से तो पत्रकार महोदय, मैं चाहूँगा यह प्रश्न सत्ता पक्ष के किसी जनप्रतिनिधि या उनके पदाधिकारी से पूछा जाता तो बड़ा अच्छा रहता। ये लोग सदन में बोलते हैं कि मैं यह कर दिया, मैं वह कर दिया, तमाम बातें बोलते हैं, और आप लोग भी बोलते हैं कि सदन नहीं चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, सदन चलाना सरकार की बात है, हम विपक्ष में बैठे हम प्रश्न करेंगे जी, और उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, लेकिन इस देश के नागरिक हैं और जिम्मेदार नागरिक हैं। आप प्रश्न करिए अपने आप से, आखिर में सरकार जो 30 दिन सदन चलना चाहिए वो आखिर में 3 दिन में क्यों, 3 दिन में क्यों बंद हो जा रहा है, 4 दिन क्यों चल रहा है? जब हमारी बातें सदन में नहीं सुनी जाएगी तो हम विपक्ष में हैं, हम धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, विधानसभा के बाहर आकर के करेंगे। 1.5 दिन हम लोगों का प्रश्न लगा था क्षेत्र की समस्याओं पर, एक भी प्रश्न का जवाब सरकार नहीं दे सकी, और तमाम मुद्दों को लेकर जब हम नहीं सुने तो हम लोग वेल में चले गए। उस पर हमने लोगों ने बढ़िया से विरोध किया। अंत में विधानसभा स्थगित कर दी गई अनिश्चितकालीन के लिए। हम विपक्ष में रह करके हमारी जो जिम्मेदारी है उससे बढ़ चढ़ करके हम लोग काम कर रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। भला बताइए, शर्म की बात है। सरकार जब कह रही है अपराध मुक्त है, न गंगा किन्नर के पास कोई हवेली है, न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए राशन है घर में, वैसे व्यक्ति की जब इस सरकार में हत्या हो सकती है तो हल चलाने वाले की भी हत्या आराम से हो सकता है। इसलिए जो कह रहे हैं उनकी बात नहीं। आप लोग इस देश के नागरिक हैं, इस पर गंभीरता से आप अध्ययन करिए। यह देश पूर्ण रूप से, यह प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से फेल है। विधायक जी, किन्नर समाज सबके हित की बात करते हैं, सबकी जो है परोपकार की बात करते हैं, किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। लेकिन गंगा किन्नर की मृत्यु हुए आज कम से कम 6 दिन हो गए हैं, हत्या जो हुई है। सारे जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, समाज से भी आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग या रूलिंग गवर्नमेंट के बहुत से प्रतिनिधि हैं, नियर एंड डियर बाबा के लोग हैं, किसी का यहाँ पर दर्शन नहीं हुआ। इसके बारे में तो भाजपा वालों से पूछना चाहिए। हम उनकी बात कैसे हम बता सकते हैं कि आप क्यों नहीं? उनमें एक संवेदन नाम की कोई चीजें नहीं है, संवेदनशीलता ही नहीं है, एकदम कठोर दिल हो गए हैं। यह बात उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को। मुझे तो यह बात अफसोस हो जाता है कि विपक्ष से आप लोग बड़ा प्रश्न करते हैं और सत्ता पक्ष के सामने जाने पर लगता है कि कैमरा की लाइटें बुझ जाती है। सर जी, बात वो नहीं है। हाँ। बात यहाँ ये है कि हम आपको मत दे करके आपको भेजे हैं कि हमारी आवाज बंद करके आप लड़िए। हाँ, तो आपकी आवाज बंद करके हम लोग सदन में नहीं, सदन में मेरी बात सुनी जाती है तो हम वेल में आकर के बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं, मेरी बात सुनी जाए। यह बात हम इसके लिए तैयार हैं और कहते हैं और करते भी हैं। भाई विपक्ष लड़ाई लड़ी ना रहा और लड़ाई विपक्ष का काम है अपना प्रश्न लगावे। अब जैसे सदन को 20 दिन चलना चाहिए, प्रश्न लगेंगे 20 दिन के हिसाब से, वो 4 दिन में कर देंगे। 1 दिन में 500 प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न का जवाब केवल 20 देंगे, 2 घंटा समय है। 3 ही प्रश्न का जवाब देते देते उस समय खत्म हो गया और 301 1 घंटा 11 से 12 1 घंटा का। अब समझिए कैसे होगा। जब गाड़ी का गेट बंद है, आप कहेंगे कि चलिए कुंभ, गेट तो पहले खोलिए, बहस के लिए विपक्ष को समय दीजिए। विपक्ष पूरा जम करके बहस करने के लिए तैयार है, जनता की समस्याओं को सदन में उठाने के लिए तैयार है। सर जी, मौका अगर मिलेगा तो अगले विधानसभा में आप गंगा किन्नर के लिए कुछ आवाज उठाएंगे? नहीं, पहले मौका तो दीजिए। अब यह थोड़ी ना है कि सरकार बनेगी तो 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनसे प्रश्न करिए ना। ये सब कहाँ गए आपका? अच्छे दिन कहाँ गए? यह बात नहीं, हम लोग उठाएंगे। हम इनके पिताजी से पुरानी दोस्ती है, उस बात को दोस्ती में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता बहुत बढ़िया से
साथ निभाएंगे। धन्यवाद सर। विधायक जी एक सवाल, जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर काम करने वाली बाबा की सरकार क्या उस कहावत पर चल रही है? ये तो हम किस ढंग से कहें, क्या कर रही है? शर्म आनी चाहिए कहने वालों की। मैंने कहा ना, जब गंगा किन्नर जैसे लोग, जो आदमी जेब में 5 रुपया है, एक गरीब दिख गया तो 5 में 5 देने वाला आदमी था। वह किसी की बेटा की शादी पड़ती थी तो भैया बस का किराया नहीं है 3000, तो 3000 उस व्यक्ति के जेब में था, वो निकाल कर दे देता था आदमी। वो घर के लिए मेरे समझ से घर की रोटी खा सकता था। उसकी व्यक्ति की कमाई तो सारा समाज में समर्पित था। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे गंगा किन्नर, वो एक पब्लिक के लोकप्रिय व्यक्ति थे। मैं यही कहना चाहूँगा। दुर्गा पूजा का पंडाल के लिए भी अपना, अरे वो बहुत कुछ, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं एक एक गतिविधियों पर ध्यान रखता हूँ। मेरी गाड़ी रुकवा करके उन्होंने मेरे जेब में, मेरे हाथ में पैसा डाल करके आशीर्वाद दिया था। तो यह सब तमाम बातें हैं जो सरकार कह रही है कि जीरो टैलेंट है। अपनी पुस्तक है, अपना कलम है, अपने ही जांचना है तो 100 में 125 नंबर दे दें, उनकी बात है।